सत्संग के लिए बहुत बहुत शुक्राना आप सभी का। मेरे सबसे पहले मेरे प्यारे गुरु जी का शुक्राना। तो आज मैं आपको अपनी जर्नी बताती कि गुरु जी से हमारी जर्नी कब स्टार्ट हुई। गुरु जी वैसे तो कहते हैं देखो कभी भी आप ये मत गिनो कि आपकी जर्नी गुरु जी से कब स्टार्ट हुई। कहते गुरु जी कहते पता नहीं मैंने तुम्हारी बाह जो है कब से पकड़ी हुई है। खैर गुरु जी से मेरी जर्नी 8 या 9 साल पहले हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। गुरु जी से क्या हुआ, जो पहली दिन की बात है, मेरे अंकल हॉस्पिटलाइज्ड थे। तो वहां पे साथ वाले, हमारा एक सेमी प्राइवेट रूम था, तो एक साथ वाली बेड पे एक लेडी थी, उसका बच्चा ना कभी उसे इंटरनल ब्लीडिंग हुई होगी, तो इंटरनल ब्लीडिंग से ब्लड की फिटकारियां जिसे है वो निकल रही थी। तो बार बार वो कहे जय गुरु जी बोल, जय गुरु जी बोल। अब मुझे समझ नहीं आया, देखो संगत जी जब हम गुरु जी से नहीं जुड़े होते तो मैं कह रही पता नहीं कैसी लेडी हैगी, बच्चे को इतनी परेशानी हो रही है और जय गुरु जी कह रही हैगी। तो बस वही है ना, कहते ना गुरु जी ने उस वक्त मेरी जर्नी यानी कि स्टार्ट करनी थी। अब मैंने उनसे पूछना भी चाहा कि गुरु जी कौन है, तो उस टाइम उन्होंने गुरु जी के बारे में इतना कुछ नहीं बताया। चलो अब मन में तो आ गया, फिर कहीं ना कहीं मुझे ध्यान आया, मैंने किसी गाड़ी के पीछे एक बार गुरु जी पड़ा हुआ देखा था। उसके बाद फिर मैं बड़े दिमाग में आया कि कई लोग होते हैं ना कि अपनी ब्लेसिंग्स को छुपाते हैं, वो ब्लेसिंग्स बताते नहीं है। गुरु जी कहते हैं संगत जितनी मेरे को नई संगत आएगी ना, जितनी संगत आप जोड़ोगे उतना ज्यादा गुरु जी जो है कल्याण करते हैं। खैर और वैसे गुरु जी की तो खैर ना कोई न्यू संगत है ना कोई ओल्ड संगत है। गुरु जी कहते हैं जो मेरे नाल जुड़ गया वही मेरी संगत है। और वाकई गुरु जी की संगत जो है, गुरु जी कहते हैं मेरी संगत बनना, गुरु जी प्यार अपनी संगत से बहुत करते हैं। गुरु जी कहते हैं कि मेरी संगत बनना बड़ा मुश्किल है, क्यों कि मेरी जो संगत है वो मुट्ठी भर है, बाकी सारी तो भीड़ है। तो हमें गुरु जी अपनी संगत बनाना, भीड़ मत बनाना। खैर तो उस वक्त मेरी जर्नी तो स्टार्ट हो गई। तो मैंने मेरी एक फ्रेंड है आरती आंटी, जो कि रहती हैं द्वारका में, तो एकदम से कभी ना मैंने उस टाइम फेसबुक नया स्टार्ट ही हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब आपके ना पेज पे मैंने एक बार गुरु जी का देखा था कुछ, तब उन्होंने बताया कि हाँ ऐसे ऐसे बड़े मंदिर है, छतरपुर में है, तो अपना वहां पे गुरु जी बहुत ही हाइजीनिक, बहुत ही डिसिप्लिन वाले, बहुत ही सोने हैं, लेकिन वो फिजिकली अब गुरु जी नहीं है। 2014 की बात है। तो वही हम लोग, फिर मैं, मेरी भाभी और मेरे बड़े वाले अंकल जो है, हमने प्लान बनाया कि हम बड़े मंदिर जाते हैं। गुरुजी ने देखो किस तरह से उस आंटी के थ्रू मुझे बड़े मंदिर बुलाया। बड़े मंदिर गए पहली बार तो बहुत, एक बार तो इतना हम रोए, पता नहीं वहां पे जाके संगत जी क्यों रोना आता है कि बाद में पता लगा कि वो नेगेटिविटी निकालते। अच्छा उसी रात को ना मेरे को विजन आता है कि जहां पे गुरुजी की गद्दी है, जिस तरह की पार्किंग वाला एरिया मैंने देखा। पार्किंग में क्या है कि सारा का सारा वहां पर ना पूरा एरिया बिल्कुल मट्टी मट्टी है, वहां पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ गुरुजी अपनी गद्दी पर विराजमान है। और गुरुजी ने मेरे अंकल के सिर पर हाथ रख करके कहा कल्याण किता। संगत जी मतलब ये पहला विजन था जो मुझे वेरी फर्स्ट डे आया, और गुरुजी ने कहा कल्याण किता। देखो तब मुझे नहीं पता था कि गुरुजी कल्याण किता जा ऐश कर, ये गुरुजी अपने वचन कहा करते थे, और सच में गुरुजी ने कोई कल्याण ही करा होगा। और तब गुरुजी कहते हैं कि जब भी मैं आपको अपने विजन में दिखाई दूं तो आप 15 मिनट समाधि वेला लगा लिया करो, मंत्र जाप किया करो, कि उस वेले में ओथे ही होना। गुरुजी उस वक्त वहां पर साक्षात होते हैं। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी के साथ जुड़े हुए कितने बरस हो गए, मतलब गुरुजी ने हमेशा ब्लेस ही की है, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग दी है आपको। ये तो थी मेरी जर्नी जिस तरह से गुरुजी से स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर हम फ्रिक्वेंटली बड़े मंदिर जाने लग गए। फिर अब मैं रोज, जैसे पीछे ई पास था, तो आज तक संगत जी मैं कहूंगी कभी भी गुरुजी ने मेरा ई पास रिजेक्ट नहीं कराया, हमेशा गुरुजी ने मेरा ई पास बुक करवाया। तो ना मैं रोज ही बड़े मंदिर जाते रहे, रोज ही कहते तुम पागल हो गई रोज ही। तो मैं जैसे बड़े मंदिर पहुंची, वहां पे ही भजन चल रहा, मैं कमली हो गई मैं सचमुच गुरुजी ने अपने प्यार में इतना दीवाना, इतना पागलपन दिया है ना, सच में। मतलब इससे पहले देखो हम जागरण, सत्संग, हर चीज से जुड़े, लेकिन जो गुरुजी ने यहाँ पर सिखाया कि किसी भी संगत के साथ एक तो
फालतू कभी नहीं बोलना, आर्ग्यू ABC नहीं करनी, ना आर्ग्यू करना है, ना किसी के साथ क्रिटिसाइज करना है किसी को। तो गुरुजी ने ये जो चीजें सिखाई हैं, गुरुजी के वचनों को फॉलो करना, गुरुजी की संगत बनना, बस गुरुजी अपनी चरण शरण में हमेशा लगाए रखना। पिछली बार की बात बताती हूँ, जब गुरुजी से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। एक तो हालांकि देखो, गुरुजी ने कभी भी नहीं कहा कि अमृत वेला करो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि जो अमृत वेले में शक्ति है ना, वो वाकई शक्ति है, क्योंकि उस समय जो हमारा जो ऑरा होता है वो बहुत ही पॉजिटिव होता है संगत जी। तो उस दौरान की बात है, थोड़े दिन पहले ना अमृत वेला का सत्संग था। सुबह जैसे मैं 4-5 बजे उठी, तो मैंने ना गुरुजी से ऐसे ही मैं कह रही कि गुरुजी कि ना मैं आपकी जो चाय का भोग है ना आके लगावांगी, हाले मेरे अंकल ना लेट उठ देने, मतलब 9 साढ़े 9 उठेंगे, तो अभी सुबह 4 बजे थे, तो अपना स्नान वगैरह करा 4:30-5 बजे, फिर मैं अपना मतलब अमृत वेले में चली गई। वहां जाकर के बैठी हूँ, चाय मेरे हाथ में, तो मैं कह रही हूँ गुरुजी चाय पी लो, गुरुजी चाय पी लो। मतलब संगत जी, आप 3 या 4 बार मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी चाय पी लो, गुरुजी चाय पी लो। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे राइट ईयर में इतनी जोर से आवाज आई, छड़ेंगी ता पीवांगा ना। ओ गॉड, वारी जाऊं कि गुरुजी का पंजाबी एक्सेंट जो मैंने सुना, जो वॉइस मैंने सुनी, मतलब ये लगाओ 16 जनवरी को लास्ट ईयर मुझे गुरुजी ने अपनी आवाज सुनाई। तो धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी की सुना था। गुरुजी बड़ी ठेठ पंजाबी बोलते ने, तो गुरुजी ने इतनी प्यारी पंजाबी में मुझे कहा कि छड़ेंगी ता पीवांगा ना। मतलब इस चाय के ना बड़े सत्संग है। तो ऐसे ही ना एक बार क्या हुआ, मेरे घर में एक आंटी आई, तो गुरुजी का ना एक मतलब गुरुजी का कहते ना, हम अपने मतलब हर चीज जो भी मैं खाना पीना, चाहे मैं कुछ भी खाऊं, चाहे मैं मैगी खा रही हूँ, चाहे मैं बाहर का, मुझे ये होता है कि पहले मैं गुरुजी के लिए खाऊं। अब जब भी मैं सत्संग में कहीं पे भी जाती हूँ ना, पहले मैं चाय गुरुजी के लिए रख देती हूँ कि गुरुजी पहले आप चाय लो, फिर मैं लूंगी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, 16 जनवरी को तो गुरुजी ने अपनी आवाज सुनाई। पिछले साल 23 जनवरी वाले दिन गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, साक्षात मैंने संगत जी गुरुजी के दर्शन किए। क्या हुआ कि मैं 23 जनवरी को घर से निकली, गुरुजी कहते ने कदे ना मैनू मिलन भी आया करो, मंगन ते तुसी सारे आंदे हो, कदे मिलन भी आया। और गुरुजी को मैं अपने पापा मानती हूँ, क्योंकि गुरुजी 2009 में मेरे पापा नहीं रहे थे। तो उसके बाद कहते ना, माँ बाप की कमी हमेशा खलती है। तो मैं कह रही गुरुजी मेरे पापा आप ही हो, तो मैं ना आज आपसे मिलने आ रही। 16 जनवरी को तो आवाज सुनवाई गुरुजी ने। 23 जनवरी की बात है, मैं घर से चली, मेट्रो स्टेशन छतरपुर पहुंची। जैसे मैं मेट्रो स्टेशन पहुंची ना संगत जी, कड़ाह प्रसाद की इतनी प्यारी खुशबू मुझे आई ना, वहां पे छतरपुर मेट्रो स्टेशन से लेके पूरे रास्ते मुझे कड़ाह प्रसाद की भीनी भीनी महक गुरुजी देते रहे। अच्छा, उसके बाद जैसे मैं गई वहां पे बड़े मंदिर की, गुरुजी तुहानू मिलन आ रही है, अपने आप मेरे पापा हो और मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। बस ये कहना था, मन में कोई भाव नहीं, कुछ नहीं कि भाव थे, मतलब मन में कुछ ऐसी मांग नहीं थी कि गुरुजी से कुछ मांगना है, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, कहते ना बिन बोलिया सब कुछ जानता। तो जैसे मैं वहां पर गई तो ज्योत में ऐसे ही मैंने पता नहीं कि ज्योत को प्रणाम करने लगी, तो साक्षात गुरुजी जो ये येलो चोले में है ना, येलो चोले में मुझे गुरुजी जैसे ऐसे बैठे ना, उसको गुरुजी ऐसे बैठे और मुस्कुरा रहे। मैं हैरान हो गई गुरुजी। फिर मैं दोबारा नीचे झुक करके देखूं, फिर मुझे गुरुजी नजर आए। मतलब संगत जी ऐसे आंख मिचोली, आप मानोगे नहीं, 3-4 बार मुझे गुरुजी येलो चोले। और मुझे ना गुरुजी सबसे ज्यादा मतलब कहते हैं ना, एक स्वरूप हमें गुरुजी को बहुत पसंद होता है, तो मुझे गुरुजी का ना येलो चोले वाला स्वरूप शुरू से डिसेंट लगता, बहुत प्यारा, बहुत ही है तो गुरुजी हर स्वरूप में प्यारे। तो मैं गुरुजी को देखा तो गुरुजी ना ऐसे हंस रहे पड़े, और इतने मुझे हाफ गुरुजी साक्षात में, मतलब विद इन वीक, आप मानोगे नहीं संगत जी, आवाज सुनवा दी गुरुजी ने। और अगले हफ्ते 23 जनवरी को गुरुजी ने मुझे अपने आप को साक्षात दिखवा दिया। अच्छा, फिर देखो हमारी सोची काम नहीं करती ना। अब गुरुजी ने जैसे मुझे अपने आप को दिखाया, फिर मैं आगे जाकर के ज्योत में जैसे मैंने गुरुजी को देखा, मैं आगे जाकर गुरुजी हंसे जा रहे, हंस रहे, एक स्माइल अलग होती थी, जैसे बुरे मतलब गुरुजी के तीत, वो मतलब वो मंजर जो था ना, वो मैं आज भी भूल नहीं सकती संगत जी, ना कभी गुरुजी बुलवाए। अच्छा, तो मैं जाकर के फिर मैं सेवादार अंकल से पूछती हूँ, सेवादार अंकल कि क्या मतलब ज्योत के पीछे आपने स्वरूप रखा हुआ है?
कहते नहीं आंटी कोई स्वरूप नहीं है। अच्छा फिर थोड़ा और आगे गई तो वहां पर भी देखा, वहां पर भी कोई स्वरूप नहीं। मैं कहा धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, देखो हमारी बुद्धि उस वक्त काम ही नहीं होती। फिर गुरुजी कहते जेड़े संगत मैनू प्यार कर दी है ना उन्होंने मैं जरूर विखाई देना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अपने अपनी प्रेजेंस। कहते हैं मैं हमेशा कहती गुरु जी इज ऑमनी प्रेजेंट, वो हमेशा अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। कभी मुझे चाय प्रसाद में, फुल्का प्रसाद में, अभी पीछे क्या हुआ, मैंने ऐसे ही ना मेरी ऑनलाइन क्लासेस हुई 2 पीरियड के, 3rd मेरा फ्री होता तो उस वक्त ना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। ऐसे ब्रेकफास्ट बनाया संगत जी, उस दिन मानोगे नहीं, उस दिन मैं नहा भी नहीं पाई, ज्योत भी मैंने नहीं जगाई क्योंकि लेट हो रही थी क्लास के लिए। तो मैंने जैसे उत्पम प्रसाद बनाया और उसमें मुझे साक्षात भगवान शिव के दर्शन हुए। मतलब गुरु जी शिव रूप में, मतलब मुझे कितनी बार मैं कहती गुरु जी ऐसी ब्लेसिंग सब पर बनाए रखना। कि देखो गुरु जी कहते ने कि 90% कर्म जो होते हैं हमारे गुरु जी से जुड़ने के बाद कट जाते हैं, केवल एक 10% होंदे ने जेड़े सानू भोगने पैंदे ने। क्यों? गुरु जी कहते ने कट्टन नूं ते मैं 10% भी कट सकदा, लेकिन रब नूं याद कौन करेगा, तुसी ते सारे मैनू भूल जाओगे। तो गुरु जी ने कहा है कि मतलब कि कभी भी ना मुझसे कभी कुछ मत मांगो, हमेशा जदों भी मत्था टेकदे हो ना क्या करो, सानू कीचड़ तू कढ लो, क्योंकि असी सारे कीचड़ च पए हैं और गुरु जी सानू इस कीचड़ तू कढन ही आए ने। और गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी है ना, मैं आपको एक के बाद एक सुनाती जाऊं ना, शायद गुरु जी कहते ना भावे लखा होन जुबाना गुण नहीं गा सकते, सतगुरु तेरा कर्ज कदे नहीं ला सकते। बस ऐसे ही हुआ संगत जी। 16 जनवरी को ये हुआ, 23 जनवरी को गुरुजी ने दर्शन दिए। अच्छा 31 दिसंबर की बात बताती हूँ। लास्ट ईयर 31 दिसंबर को क्या था, हालांकि मेरे अंकल कभी न्यू ईयर पार्टी वगैरह कभी हम जाते नहीं है, घर पर ही रहते हैं मोस्टली। तो पिछली बार 31 तारीख को इनका मन हुआ कि चलो अपने दोस्तों के साथ नहीं, अपने हमारे एक फ्लैट है सोनीपत में, तो हम वहां पर ना ये चले गए। अच्छा बच्चे कुदरती नानी घर थे, तो मुझे ये था कि हर त्योहार चाहे वो न्यू ईयर है, चाहे वो दिवाली है, होली है, कुछ भी है, हमें गुरु जी के साथ सेलिब्रेट करना है, क्योंकि कहते ना रब है तो सब है। तो ऐसे ही मैंने क्या करा, रात को 10 से 12 का सत्संग रखा और एक संगत आंटी आई जो इनकी शादी नहीं हुई थी काफी टाइम से। तो मैंने कहा तू इस सत्संग आज सेवा कर रही है ना, केक सेवा, और उसने करी। मैं कहा तू सेवा कर रही है ना, अगले साल से पहले पहले देख तेरी शादी भी हो जाएगी। और वही हुआ संगत जी, विद इन 1 ईयर से पहले उसकी शादी भी अच्छे घर में हो गई, बहुत ही ब्लेस्ड है आज वो। अच्छा तो ऐसे में ना 10 से 12 तक सत्संग रखा मैंने, 12 बजे गुरुजी का, और मैं और मेरी मेड घर पे थी। तो वो ना रात को बस हम दोनों ही थे। मैं कहा तू इधर सो जा गुरुजी की गद्दी के पास और मैं इधर सो जाती हूँ। और अगले दिन 1 जनवरी को मेरा 7:30 का सुबह 9 o'clock का स्लॉट था बड़े मंदिर जाने का। अच्छा तो मैं रात को ना ऐसे ही, तो मेरी मेड को क्या विजन आया उस वक्त, गुरुजी ने दिखाया कि ऐसे ना घुंघरू बजा रहे हैं, घुंघरू बजा रहे हैं, और मेरे यहाँ से मतलब जहां पे हम लेटे हुए थे वहां से टप करके गुरुजी व्हाइट कलर के चोले में उस दिन आए, न्यू ईयर वाले दिन। और आप मानोगे नहीं संगत जी, उसे कहते हैं पूरी टॉफी प्रसाद ना, 22 टॉफियां प्रसाद पई है ना, ते 22 टॉफी चो मैं एक टॉफी ले रहा, ये मेरी उसको दिया। और अच्छा मैं जब तक रहती, मैं 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आई न्यू ईयर वाले दिन। तो गुरुजी कहते कमलिए खुश है ना, कमलिए खुश है ना। मैं कहा हाँ जी गुरु जी खुश हाँ, एक ये आवाज नहीं, कमलिए खुश है। मतलब गुरु जी की मैं क्या वडियाइयां करा, मतलब गुरु जी सीरियसली मतलब बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है गुरु जी की। कमलिए खुश है। चलो अगले दिन जैसे मैं बड़े मंदिर पहुंची, मैं कमली हो गई हूं। मतलब गुरु जी अपनी, कहते हैं ना गुरु जी के जो हमें आंसर्स जो चाहिए वो उनके शब्द और उनकी बानी में ही हमें आंसर्स मिल जाते, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। गुरु जी ने कहा कि 1-to-1 कनेक्शन मुझसे बनाओ, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, कोई मीडिएटर नहीं होना चाहिए। आपको कुछ भी बोलना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन सब्र रखो। आप सब्र रखोगे तो आपको पेशेंस अगर आपके पास है ना, तो यू विल गेट ऑल आंसर्स थ्रू गुरु जी शब्द, वट एवर एनीथिंग। अब ऐसे ही हुआ। अच्छा उस दिन मेरी मेड को ना, फिर उन्हें गुरुजी ने क्या करा, पानी वहां से उठाया गुरुजी ने बिस्लरी की कैन से, और देखो मैंने ग्लासेस रखे हुए थे, बॉटल प्रसाद रखा हुआ था। गुरुजी ने उस कैन से इस तरह से पानी लिया, मेरी किचन में से ग्लास को ड्रैग किया, फिर वहां से पानी लिया। फिर संगत जी मैं ना सुबह क्या आता है कबूतरों के लिए ना जल रख के जाती हूँ स्कूल जाने से पहले की,
कि जो भी दान पुण्य जो कर सके। तो अब मानोगे नहीं संगत जी, जब मैं स्टेयर्स पे ऊपर कबूतरों के लिए पानी रखने जा रही थी ना 1 जनवरी को, मुझे स्टेयर्स पे मोर पंख मिले। तो वो मोर पंख क्या है? गुरु जी की प्रेजेंस ही तो है। अच्छा, अभी एक और सत्संग सुनाती हूँ गुरु जी का। क्या हुआ, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। तो मैं यहाँ पर ना ऐसे बैठी हुई थी कि गुरु जी कि ना मतलब ऑनलाइन क्लासेस ली। जैसे ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद, हालांकि मैं दिन में कभी सोती नहीं हूँ, कुदरती उस दिन क्या हुआ, मुझे नींद आ गई। मैं नींद आ गई तो एकदम से ना मैं पता नींद में ना बड़बड़ाने लग गई। आवाज आ रही है ना संगत जी? हाँ जी। तो मैं नींद में ना बड़बड़ाने लग गई। तो क्या हुआ कि ना मतलब फिर मैंने एक ना ब्लैक सा कुछ पहना हुआ, ब्लैक व्हाइट सा, और पूरा मुंह ढका हुआ, जैसे हुड होती ना, हुड को ऐसे किया हुआ किसी ने। तो मैं पूछ रही कौन हो तुम, कौन हो तुम? तो कहता मैं काल हूं। दिन में थोड़ी देर के लिए आंख लगी थी और उसने मुझे कहा कि मैं काल हूं। तो मैं कह रही हूं काल मतलब मैं वापस जा। तो मुझे कहता है, तो फिर ना मैंने कहा वापस जा। तो मुझे कहता है मैं काल हूं, क्या काल कभी वापस जाता है? मतलब आप बिलीव नहीं करोगे। और मैं पता नहीं, मैं मेरे मन से सिर्फ यही निकला सोए सोए भी, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। मैंने 3-4 बार गुरुजी को आवाज लगाई। नींद में, दिन में सोई हूं, दिन में 3-4 बार मैंने गुरुजी को आवाज लगाई। बच्चे भी कहने लगे मम्मा क्या हुआ आपको, बड़बड़ाने से लग गए थे। तो उसके बाद हम मानोगे नहीं संगत जी, भगवान शिव के रूप में गुरुजी आए और गुरुजी ने काल को इस तरह से मुंह पे हाथ रख के पीछे जोर से धक्का दिया। अच्छा, फिर भी देखो संगत जी, सोझी हमारी वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, है ना। क्योंकि गुरु जी कहते ना अपनी अगल ते शगल जिथे जुतियां लांदे हो बाहर कट के आया करो, क्योंकि इतने बुद्धि का कोई काम नहीं। ठीक है संगत जी, अब वो विजन हो गया। अगले दिन भाई मंत्र जाप करा, क्योंकि गुरु जी कहते जदों भी मैं विखना ना मंत्र जाप किया करो। मतलब मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, गुरु जी कहते। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन मैं बैठी ऑनलाइन क्लासेस अपनी लेने। सुबह की बात है, सुबह अपनी 8:15 मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, 8:15 में बैठी हूँ, पता नहीं थोड़ी देर में ना मेरी तबीयत इतनी, सुबह मैंने अपने से टी ब्रेकफास्ट जो भी मैं लेती वो लिया, गुरुजी की चाय रखी मैंने। तो वो रखने के बाद, क्योंकि मेरे अंकल भी उठते हैं 9:30-10 बजे उठते हैं ये लोग, बच्चों की 9 o'clock क्लासेस होती है, मेरी 8 o'clock होती है। तो सभी सोए हुए थे। मैं नीचे अपने फ्लोर पे, नीचे आकर के ना मैं अपनी क्लासेस जैसे लैपटॉप वगैरह स्टार्ट करा। थोड़ी देर में संगत जी पता नहीं क्या हुआ, मेरे को ना यहाँ से पेन, पूरी मेरी बैक पेन, मुझे लगा कि मैं अब गई। मतलब समझ ही नहीं आया कि उस वक्त सिर्फ मैंने फटाफट से ना फिर एक बच्चे को कहा बेटा मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं कैमरा ना बंद कर रही हूँ। मैंने कैमरा बंद करा और मेरे को तो बिल्कुल ब्रीद ही ना आए, क्योंकि कुछ भी नहीं, मुझे ना तो कभी आज तक बीपी फ्लैक्चुएट हुआ कि भाई बीपी है या शुगर है, कुछ भी ऐसी कोई भी तो ट्रबल नहीं है। बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी कुछ भी नहीं। तो मैं हैरान कि मतलब हो क्या रहा है मेरे साथ, मेरे से तो बैठना बड़ा मुश्किल हो गया। फिर मंत्र जाप का ना गुरुजी का, क्योंकि अभी मैंने 16 जनवरी को जब गुरुजी ने मुझे अपनी आवाज सुनाई, शुक्राना सत्संग किया, 23 जनवरी को दर्शन दिए, 23 को वही मंत्र जाप वाला जल पड़ा था, अभी की बात है ये। तो मैंने वो वाला जल उठाया और मैंने कहा गुरुजी प्लीज मुझे ठीक कर दो। और मैंने वो जल पिया संगत जी, विद इन 5 to 10 मिनट्स लगे होंगे कि मैं ठीक। और मैंने टिल अपनी 1 o'clock तक अपनी ऑल क्लासेस बड़े नाइसली ली संगत जी। मुझे इतना सा भी, है ना, कहते हैं पिन जितना भी मुझे कष्ट नहीं हुआ। यानी कि वही फिर बाद में समझ आया कि वही थी ये बात कि काल आना था, जो गुरुजी ने एक दिन पहले मुझे दिन में विजन दिखा दिया कि ये काल था जो तुझ पर आना था। और जिसको गुरुजी ने ऐसे हाथ करके, लिटरली संगत जी मैं वेरी ब्लेस्ड महसूस करती कि गुरुजी ने किस तरह से उस काल को हटाया। और मुझे अगले दिन देखो, मुझे अगले दिन जब मैं किसी संगत को ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, अंकल आज मेरे साथ ही ऐसा हुआ, तब जाकर के मेरे को ध्यान आया। उन्होंने मुझे रिमाइंड कराया, नहीं आंटी ये वही है, ये आपका जो सत्संग था वो गुरुजी ने देखो किस तरह से काट दिया उस कष्ट को। नहीं तो संगत जी आज जो मैं सत्संग कर रही हूँ शायद आप लोगों के सामने नहीं होती। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, सीरियसली। तो मतलब डे बाय स्टेप गुरुजी ना अपने मतलब गुरुजी ने क्या क्या मुझे ब्लेस नहीं किया। सीरियसली अगर मैं गिनने बैठू ना, मतलब मैं कहती हूँ मतलब शायद शब्द कम हो जाएंगे लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स कम नहीं होंगी। एक तो ये सत्संग हुआ कष्ट काटने का। अच्छा, बाकी जल प्रसाद की एक शक्ति आपको बताती हूँ। मेरी मेड है, मोहम्मडन है वो,
है ना। पर गुरुजी के, और वो भी देखो पूरी आरती करती है गुरुजी की, जब भी सत्संग में रखती हूँ घर पे पूरी सेवा करती है। मतलब कभी भी, मतलब कहते हैं ना, सेवा गुरुजी ने जिस तरह से लेनी है ना, वो गुरुजी ने लेनी है। गुरुजी में ना तो कोई धर्म जात पात कुछ भी नहीं, क्योंकि गुरुजी कहते एक लाइट है कि हम जो हम ओम करते हैं, ओम क्या है, ओम एक नाद, एक ध्वनि है। गुरुजी खुद एक, गुरुजी का जो ऑरा है वो बहुत पॉजिटिव। गुरुजी कहते ने कि मैं खुद एक लाइट आ, मैं ते इथे जो मनुष्य जन्म विच आया सी, मैं जगत तमाशा वेखन आया सी कि हम लोग किस तरह के। गुरुजी उस चोले में रह के इतना कल्याण नहीं कर पाते जितना गुरुजी चोला छोड़ करके कल्याण कर रहे हैं। और पल पल वो पास है। कहते, मैं तो हमेशा कहती गुरुजी पल पल दिल के पास आप रहते हो। और अगले दिन गुरुजी वही शब्द जो मेरे मन में चल रहा होता है वही सुनवा देते। तो इसका क्या मतलब है संगत जी, आपसे कई बार हम सोचते हैं ना कि गुरुजी कुछ नहीं सुन रहे, कुछ, गुरुजी सुनते हैं। गुरुजी पल पल हमें सुन रहे हैं कि हम हमारी हर गतिविधि, हर एक्टिविटी को वो देखते हैं बारीकी से। कहते हैं ना गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे कर्म चंगे ने जो मैं इन्ने सस्ते च तुहानू मिल गया, और ये पूर्ण गुरु हमें मिले। संगत जी हमें इनका मान करना है। सिर्फ गुरुजी क्या कहते हैं, सिर्फ संगत से प्यार करो, मेरी संगत विच रब वसदा है, संगत विच मैं वसदा। अच्छा, अब ऐसे गुरुजी ने डे बाय डे मतलब ब्लेसिंग्स अपनी देते गए। एक बार की बात है, और ऐसा नहीं कि नींबू की तरह निचोड़ा नहीं, गुरुजी ने निचोड़ा भी। चलो पहले वो मॉमडन आंटी वाला सत्संग सुनाती हूँ। क्या हुआ, जहां पे वो रहती है ना, वो रेंट पे रहती है मेरी मॉम जो मेड है। तो उनके वहां पर क्या हुआ, एक अंकल हैं, उनकी ना तबीयत खराब हो गई, पता नहीं कैसे। तो वो बार बार कहे मुझे शमशान घाट जाना, मुझे शमशान घाट जाने दो। अब उसकी मम्मी वगैरह सब ट्रबल में परेशान कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि बार बार बच्चा अगर जिद करेगा मुझे शमशान, और 18-20 साल का लड़का, कोई ज्यादा भी नहीं, पता नहीं अब देखो क्या नेगेटिविटी उसके साथ है क्या नहीं है, रब जानी जाने। तो मेरी मेड के पास ना जल पड़ा हुआ था, और वो जल कौन सा था संगत जी, मानोगे आप, मंत्र जाप वाला जल था। हम ये नहीं कहते, देखो बड़े मंदिर में भी कहते हैं ना जो जल मिलता है, वही जल वॉशरूम में भी यूज हो रहा है, वही जल किचन में भी यूज हो रहा है, क्योंकि वहां का ओरा पॉजिटिव है। वो पॉजिटिविटी कैसे, मंत्र जाप से, है ना। तो यही है, वही मंत्र जाप का जल मेरे पास पड़ा हुआ था संगत जी। वो जल वो लेकर के गई, उसने वही वाला जल जो है किसे दिया, उस संगत को, उस मतलब नॉन संगत, देखो नॉन संगत को भी गुरुजी किस तरह से ब्लेस करते। उसे से जल पिलाया और उसमें थोड़ा सा जल छिड़का। संगत जी वो दिन गया और आज का दिन गया। वो लड़के ने मतलब कहते ना गंगा जल की तरह पवित्र है हमारा गुरुजी के मंत्र जाप की शक्ति वाला जल। सच में संगत जी ये मेरे ऑन एक्सपीरियंस है। गुरुजी कहते हैं कि सत्संग वो सुनाना चाहिए जो तुम्हारा अपना हो, क्योंकि ये सत्संग मेरे खुद से बीते हुए सत्संग है। क्योंकि इनमें कहते ना हम सुनाने को, हम दूसरों को भी सत्संग सुना सकते, लेकिन उस सत्संग में वो भाव नहीं होते जो भाव हमारे होते हैं। समझ रहे हो संगत जी, उसमें हमारे भाव जुड़े होते हैं। तो इस तरह से गुरुजी ने एक तो उस संगत का कल्याण किया, मतलब मुझे देखो लाइफ दी जिसमें हालांकि कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, बस गुरुजी ने काल के थ्रू दिखा दिया। देखो लाइफ की इनसर्टिनिटी होती है, हमें नहीं पता हमारा अगला पल क्या होगा। कहते हैं नाम बड़ा सुखदाई की सबसे ज्यादा जो हमें ये जन्म मिला ना, कहते हैं हम चाहे जितना मर्जी दान कर ले, है ना, दान अगर हम कर भी रहे हैं ना तो दान कर रहे हैं असि अपने वास्ते दान कर रहे हैं, किसी और के लिए हम दान नहीं करते, तो दान का फल नहीं मिलता संगत जी जितना फल हमें नाम जपने का मिलता है। मैं हमेशा कहती हूँ कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर जग उतरे पारा। कि कलयुग में केवल कहते ना गुरुजी कहते ने कि मैं तो सस्ते च मिल गया, तो सस्ते में मिलना का अर्थ है कि हमें तपस्या जैसे पुराने ऋषि मुनि करते थे, करोड़ों करोड़ों साल वो उल्टे लटके रहते थे, भूखे प्यासे रहते थे। आजकल तो ऐसे भूखे पेट न भजन हो तो गोपाला। और हमारे गुरुजी ने देखो कितना प्यारा हमें दरबार दिया, और हमारी संगत जो हम लोग संगत है ना, तो कितना वीआईपी ट्रीटमेंट गुरुजी हमें देते। जब गुरुजी ने, मैंने कहा ना चाय का प्रसाद के जब मैंने भोग लगाया, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ਤੁਹਾਡੀ चाय ते मैं आके बनावांगी जो मेरे अंकल उठनगे, ठीक है। तो संगत जी जब मैं चाय, जैसे मैं गुरुजी को भोग लगाया या चाय के लिए हम
तो गुरुजी क्या देखते हैं? गुरुजी हमारा भाव देखते हैं कि हम कितने, जरूरी नहीं हम कि बहुत ज्यादा डेकोरेशन करें, बहुत ज्यादा सब कुछ करें तब गुरुजी प्रसन्न होंगे। गुरुजी कहते हैं अगर तुसी दो संगत भी बैठ के अगर ध्यान लगा रहे हो ना, तो वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है कि वाकई गुरुजी पल पल साथ है। और मैंने संगत जी महसूस करा, मैं स्कूल जा रही हूँ, गुरुजी नाल चलो, बाजार जा रही हूँ, गुरुजी नाल चलो, क्योंकि गुरुजी जितना हम गुरुजी की से बातें करेंगे, कहते हैं ना चल दे फिर दे, यहाँ तक कि गुरुजी कहते लिपस्टिक लांदे भी तो मेरा चेता होना चाहिए। चेता मतलब मेरा ध्यान होना चाहिए। कहते ना अगर हम एक कदम चलते तो हमारा गुरु हमारी तरफ 100 कदम आता है। संगत जी लाइफ में अप डाउन्स भी बहुत आए, और ऐसा नहीं कि गुरुजी को, मैं कह रही थी ना आपको कि गुरुजी ने नींबू की तरह निचोड़ा भी, तो वो पल भी ऐसा आया था संगत जी मेरे जीवन में कि जब मतलब लगा कि सब कुछ छूट गया, तो दिल करा कि गुरुजी को छोड़ दूं। सच कह रही हूँ संगत जी, एक बार मन में आया कि छोड़ दूं, पर मतलब फिर मैं गुरुजी को देख रही हूँ। अब गुरुजी को क्या छोड़ना आसान है संगत जी, आप बताओ? भले हमारे ऊपर कष्ट आ जाए, लेकिन गुरुजी को छोड़ना आसान नहीं है। क्यों कहते ना, हम जब उन्हें अपनी बाह पकड़ाते, कि इस संगत ने कहा कि गुरुजी मतलब आप ना मेरी बाह फड़ लो, तो गुरुजी ने कहा ले फड़ ले मेरी बाह। तो वो कहता है नहीं, अगर मैंने आपकी बाह फड़ी ना, उसने संगत ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर मैं तुहाडी बाह फड़ी ना, ਅਸੀਂ भोले नादान आ, सानू नहीं पता ਅਸੀਂ कद तुहाडी बाह छड्ड दांगे, लेकिन गुरुजी जदों तुसी साडी बाह फड़ोगे ना, ते तुसी कदे भी छड्डोगे नहीं। कहते ना मालिक हमारे माता पिता सब कुछ वही है, और आज तो मैं महसूस करती हूँ वाकई मेरे पिता है, मेरी माता सब वही है। तो गुरुजी कदे भी बाह साडी नहीं छड्ड दे। एक और सत्संग इसी बाह से मुझे याद आया। गुरुजी ने क्या हुआ, मेरे जैसे मैं कहती ना गुरुजी मेरे पापा है और मेरे पापा नहीं है, तो मैं गुरुजी को यही ऐसे पता नहीं बहुत देर, हालांकि मेरे पापा 2009 में एक्सपायर हुए थे। संगत जी 2009 से लेकर के आप ये लगा लो 21-22 चल रहे, 12-13 बरस हो गए। तो मैं वही कह रही, कई बार ना मन में आता है कि गुरुजी शायद आप पहले मिले होते ना, या पहले पता होता तो आपके जल प्रसाद से किसी तरह आपको बचा सकते। पर वही है ना संगत जी, जिसकी जर्नी जिस तरह से होनी है, गुरुजी कहते कि रसिक बैरागी बनो, रसिक बैरागी की जिम्मेदारी अपनी सारी उठाओ। कबीरदास और जैसे गुरु नानक देव जी रहे थे ना, उसी तरह हमें भी इस जो जिम्मेदारियां, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनसे हम भाग नहीं सकते, उनको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो वही था कि गुरुजी ने, कि मैं ऐसे ही गुरुजी को ना कह रही कि गुरुजी मेरे ना मतलब आप ना मेरे पापा को ना मुक्ति देना। तो ऐसे ही मैंने बोला, तो कह के ना संगत जी 11 बजे के करीब ना मैं अपना नेट ऑफ कर देती हूँ, कि मुझे थोड़ा सा होता है कि देखो सारा दिन नेट चलता है ऑनलाइन क्लासेस का, बच्चों का, तो वो नेट इसलिए बंद करती हूँ कि रेडिएशन बहुत हाई हो जाती है। फिर 11 o'clock में संगत जी नेट बंद कर देती हूँ। अच्छा, ऐसे मैं कह के सोई कि गुरुजी मेरे पापा को ना ब्लेस करना, उनको मुक्ति देना। संगत जी रात को 1:30 बजे की बात होगी, नींद में मैं एकदम, मैंने एक विजन देखा। मतलब गुरुजी ने बहुत बहुत विजन अपने दिखाए हैं। तो उस विजन में मैं क्या देखती हूँ, मेरे पापा ने ब्लू कलर का रॉयल कुर्ता डाला हुआ है और गुरुजी के ना स्वरूप लगा रहे हैं। देखो 12 साल पहले मेरे पापा गुजर चुके हैं और मेरे पापा ब्लू कलर का रॉयल कुर्ता पहने गुरुजी का स्वरूप लगा रहे हैं। तो वो मैं देख रही हूँ और गुरुजी बैठे हैं वहां पे। तो थोड़ी देर बाद संगत जी 1:30, आप सोचो मेरा नेट बंद है, फोन बंद है। 1:30 पे मुझे इतनी तेज गाना भज, एक शब्द, गाना तो नहीं शब्द सुनाई दिया, अमृतवाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। अब देखो कितना गुरुजी ने मुझे आंसर दे दिया कि देख मैंने तेरे पापा को मुक्ति दे दी। सच कह रही हूँ संगत जी, मैं हैरान। 1:30 पे मेरे कानों में ये आवाज आई, अमृतवाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गति में। मतलब ये देखो परम गति कौन दे सकता है। किसी संगत ने पूछा कि मोक्ष मिलता है, गुरुजी ने कहा हाँ मिलता है। कदों, जदों चंगे कर्म करो। क्योंकि गुरुजी पे जब हम मत्था टेकते हैं ना, गुरुजी कहते ना तुसी जदों वड्डे मंदिर आते हो अपने पापा दी गठरियां तुसी सट के जानते हो। कि हम लोग, गुरुजी को सब पता होता है कि हम कितने जन्मों से और कब से उनसे जुड़े हुए हैं। तो गुरुजी कहते ना तुसी अपने पापा दी गठरियां मेरे को छड़ के आंदे। जो आप, जब हम बड़े मंदिर जाते हैं, जो हमें टीयर्स, हमारे जो आंसू निकलते हैं, वो संगत जी वो आंसू नहीं होते, वो हमारी नेगेटिविटी होती है।
आप जब भी कभी भी आप बड़े मंदिर नई संगत जरूर जाएगी। देखो परेशान आजकल हर कोई है, नानक दुखिया सब संसार, हर किसी को किसी ना किसी चीज की टेंशन है, कोई ना कोई। लेकिन कहते ना, गुरुजी ने कहा था डिप्रेशन, एंजाइटी, कैंसर, डिवोर्स, ये बहुत ज्यादा होंगे और आने वाला जो टाइम है वो बहुत माड़ा आ रहा है। और संगत जी वाकई ये टाइम कितना माड़ा है। लेकिन ये सोचो कि हमें जो इस रूप में, इस चोले में जो गुरुजी मिले हैं, इन्होंने किस तरह से हमें संभाला हुआ है। और वाकई डे बाय डे कहते हैं ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट ट्रबल्स, कि हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करो, ट्रबल्स को काउंट मत करो कि उतराइयां चढ़ाइयां हर जीव ते आंदियां जांदियां रहंदियां ने, बस साथ होवे तेरा ते हंस हंस के लंघ जांदियां ने। तो वही है कि गुरुजी किस तरह से अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो मैं वही, और मैं आपको बता दी पीछे की कोविड की बात बता रही हूँ। और ये वक्त वाकई बड़ा माड़ा है जो गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया हुआ है। और गुरुजी सदा सदा हमें संभाले रखे, मैं तो ये कहती हूँ। और गुरुजी सब संगत का ख्याल रखे। जहां देखो गुरुजी ने नहीं ठीक करना होता तो उस चीज को गुरुजी मुक्ति भी दे देते हैं, लेकिन उस मुक्ति को हम नेगेटिविटी में मत ले, क्योंकि वो भी एक पॉजिटिविटी है कि देखो हमें नहीं पता उसके साथ क्या होना था, क्या नहीं होना था। ये सब गुरुजी जानी जान है। कई बार गुरुजी भी कहते कि तुम्हें पता है कि उस बंदे ने कितना खर्च कराना था या उसने कितना भोगना था। उसकी जर्नी जितनी हमारे साथ है, जितनी लिखी हुई है उतनी ही है। गुरुजी कभी कहते हैं कि कभी भी बरसी नहीं मनानी चाहिए। कि बरसी क्यों नहीं मनानी चाहिए? कि गुरुजी कहते ने तुसी उस सोल नु दुखी कर दे, कि उससे सोल दुखी होती है तो आपको क्या करना चाहिए? चुपचाप दान कर दो उसके नाम का। लेकिन दान भी इस तरह से नहीं संगत जी, क्योंकि देखो गुरुजी ने वैसे तो कितने इस बटों से हमें निकाला है। दान भी इस तरह का नहीं मत करो संगत जी जहां पर हम की अपनी नेम प्लेट लगवा दे कि फला पंखा इसने बनवाया, फला फर्श इसने बनाया, फला कमरा इसने बनवाया। कहते ना गुप्त दान ते गुप्त पाठ, गुरुजी हमेशा कहा करते थे। और मैं स्ट्रिक्टली संगत जी वही वचन करूंगी जो मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाए हैं, जो मैंने गुरुजी से सीखे हैं। कहते ना गुरुजी कहते कि बस वही चीज करो जो तुम्हें बताई गई है। इधर से उधर, कहते ना जितने मुंह उतनी बातें, तो इधर उधर मत फिरो। गुरुजी के जो 105 वचन है ना उसी पर ध्यान लगाओ। अब संगत जी एक बात बताती, मैंने ना स्वरूप जैसे स्टेयर्स पे लगाया था। हालांकि देखो कोई वहम होता नहीं है, लेकिन सबीना कोचर आंटी का पता, देखो गुरुजी ने कोई सत्संग सुनवाते हैं ना, कहते हैं सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। पता नहीं किस सत्संग में किस संगत को क्या आंसर मिल जाए। तो ऐसे ना सबीना कोचर आंटी का सत्संग सुन रही थी मैं, तो उसमें ना गुरुजी ने कहा कि मेरी एक ना मर्यादा है। गुरुजी कहते ना कभी भी ना मेरा स्वरूप से मंदिर में मत रखा करो, मुझे दीवार पे फ्रेम करके लगा दिया करो। तो वही है कि गुरुजी का स्वरूप हमेशा दीवार पे फ्रेम, तो मैंने ना एक बड़ा स्वरूप था जो मैंने अपने स्टेयर्स पे लगाया हुआ था। तो सबीना कोचर आंटी का सत्संग सुना, उसमें था कि ਤੁਹਾਡਾ गुरु ते पौड़ियां विच हैगा। पौड़ियां मीन्स सीढ़ियों में। देखो गुरुजी ने पता नहीं क्या आंसर मुझे देना था कि यही लाइन मैंने सुनी कि ਤੁਹਾਡਾ गुरु ते पौड़ियां विच है। तो यानी कि क्या मतलब है? गुरुजी को हमें अपने घर का हेड है, मुखिया है वो हमारे घर के। जब हम हर कदम, हर कहते ना, अब कोई भी चीज ऐसी नहीं होती संगत जी जो हम बिना गुरु से पूछे करें। चाहे कोई काम अगर हमारा नहीं बन रहा तो उसमें पेशेंस रखो, क्या पता उसमें हमारा क्या भला छुपा है, वो चीज हमें बाद में पता चलती है। जब मैं कहती हूँ संगत जी मुझे गुरुजी ने किस तरह से नींबू की तरह निचोड़ा भी, तो उस टाइम वो वक्त ऐसा आया कि संगत जी की दिल करा कि गुरुजी को छोड़ दूं, पर फिर थोड़ी देर बाद फिर गुरुजी का ऑरा इतना पॉजिटिव है कि आप उन्हें छोड़ ही नहीं सकते। मतलब इस दर के बाद शायद कोई और दर हमारे पास नहीं है और ना ही होगा। कहते ना शिव भगवान ने खुद कहा, शिव पुराण अगर आप पढ़ते हो तो शिव पुराण गुरुजी ने कहा कि जदों तुसी 4 बार चौथी बार शिव पुराण पढ़ोगे ना तां तुहानू समझ आएगी। और गुरुजी अपने चोले में बोल के गए थे जदों नई संगत आएगी, देखो नई संगत तो खैर नहीं पढ़ना चाहिए, पर गुरुजी ने कहा था जदों नई संगत आएगी ना ऐ दसेगी तुहानू कि मैं कौन हाँ। तो हमें गुरुजी की मान रखना है, उस मर्यादा को फॉलो करना है। तो वही था संगत जी। तो एक ये सद, अच्छा जो उसके बाद क्या हुआ, तो मुझे ना अब मन में आया कि मेरा एक्चुअली केवीएस की जॉब का था
तो मुझे उसमें मतलब सिलेक्शन हुआ भी, लेकिन मैं नहीं जा सकी। तो कुछ चीजें थी जो मेरे पास, मतलब गवर्नमेंट जॉब मेरे पास 3 बार आके मेरे पास से चली गई। तो वही था, मैं कहा गुरुजी आपने मतलब इतना मेरे को पास ले जा करके मेरी से मतलब जॉब्स बहुत छूटी है मेरी, मतलब जाने अनजाने जिस तरह से भी। अच्छा, तो अभी ना एक सत्संग गुरुजी ने मुझे ब्लेस करा था मेरी न्यू जॉब लगने से पहले। अभी मैं टीजीटी हूँ, 9th-10th पढ़ाती हूँ। तो वही था कि वहां से ना मुझे कॉल आया जॉब के लिए। तो मुझे कहते कि ना मतलब आपको ना 15 मार्च को आपको स्कूल जॉब के लिए आना है स्कूल में। तो अब 15 मार्च को संगत जी मैं भूल गई, मेरा बुलबुल आंटी के साथ जो गुरुजी मुझे विजन में दिखा चुके थे, मेरा सत्संग था हरिद्वार का। अच्छा, अब तो मैंने उन्हें एक बार हाँ कर दिया कि मैं हाँ आ जाऊंगी मंडे को। अच्छा, बाद में मेरे को ध्यान आया कि मंडे में कैसे आऊंगी, मंडे तो मेरा हरिद्वार का सत्संग है। तो मैं कहा गुरुजी अब तो बड़ी एक दुविधा, एक कश्मकश में गुरुजी ने मुझे डाल दिया। फिर मैं दिमाग देखो सोची, गुरुजी ही देते हैं, गुरुजी ही करने वाले कराने वाले। अच्छा, तो मैंने कहा कि उन्हें फोन करके कहा कि भाई मैं तो आ नहीं सकती, कि मेरा तो मंडे को वहां पे क्या नाम है, मंडे को मतलब मेरी हरिद्वार में सत्संग सेवा है। अच्छा, तो अब मैंने उनको बोल दिया। तो उन्होंने क्या रिप्लाई करा कि मैम अगर आप नहीं आते ना, अगर हमें कोई और कैंडिडेट पसंद आ गया तो हम उसे रख लेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने कहा संगत जी देखो, गुरुजी से मैंने कहा कि गुरुजी मेरी प्रायोरिटी कौन है, मेरी प्रायोरिटी आप हो। क्योंकि जिस कहते ना, एक वो रिंकू वीर जी का भी एक शब्द है कि एक जो महल में झाड़ू लगाती थी, तो झाड़ू लगाते लगाते गुरुजी ने मतलब जो है राजा ने क्या दे दिया उसे, एक सुच्चा लाल दे दिया, है ना, सुच्चा लाल सुच्चा मोती दे दिया। अगले दिन वो फिर झाड़ू लगाने आई। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये भी शब्द है, तो उन शब्द बानी है। तो उन्होंने कहा कि तू आज, राजा ने पूछा तुझे कल तो मैंने इतना सुच्चा मोती दिया है, सुच्चा लाल दिया है, तू आज फिर झाड़ू लगाने आ गई, क्या तेरा पेट नहीं भरा? तो वो कहते कि जिस झाड़ू के सदके मुझे ये सुच्चा लाल मिला है, तो वो झाड़ू वो मैं कैसे छोड़ दूं, है ना। तो संगत जी जो मुझे जॉब जो गुरुजी ने ब्लेस करी, तो शायद हो सकता है मेरे लिए वो गवर्नमेंट जॉब सही नहीं होगी कि 3 गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद आपके पास फिर प्राइवेट जॉब है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, वो मेरे कर्म होंगे, कर्मा से बढ़ के हमने, लेकिन जो पीस ऑफ माइंड मेरी इस जॉब में शायद वो कहीं भी नहीं मिला मुझे संगत जी। क्योंकि जो कहते ना गुरुजी से मांगो मत, गुरुजी को मनो। और कहते ना जब हम मांग के लेते हैं, कहते ना जो बच्चा जिद करके कोई चीज लेता है, पेरेंट्स क्या करते हैं, मना करते हैं ना कि वो हमारे वेल विशर है। जब फादर है हमारे वेल विशर है, सब कुछ है वो, तो हमें नहीं पता हम क्या उनसे मांग रहे हैं और क्या वो हमारे लिए सही है या नहीं है। कहते वो रब ही सब कुछ जानता है, वो हमारा भूत वर्तमान काल भविष्य काल, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों चीजें गुरुजी के हाथ में, वो तो जन्म जन्मांतर से हमें जानते। तो वही था। तो मैंने फिर ना गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरी जो मतलब आप जो दोगे वो परमानेंट होगा, हम जो मांग के लेंगे ना संगत जी वो टेम्परेरी होता है, उसे आज नहीं तो कल हमें लौटाना पड़ सकता है। तो बस यही हुआ। तो अगले दिन अच्छा मैं अपना सत्संग हरिद्वार करके आई। फिर नेक्स्ट डे मुझे कॉल आया कि मैम हमें कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आया, तो आप आ सकते हो, प्रिंसिपल मैम वांट्स टू मीट यू। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं उस दिन गई और अगले दिन मुझे जॉब मिल गई, और वो भी मेरी पसंद की। सच में गुरुजी ने मतलब इसके लिए धन धन शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी का। देखो गुरुजी ने मतलब जहां पे कहते ना, जहां पर रास्ता नहीं होता वहां पर भी रास्ता गुरुजी खोल देते, कि मतलब इम्पॉसिबल जो अगर कुछ पॉसिबल होता है वो इन्हीं के दरबार में आकर के होता है। तो गुरुजी ने इस तरह से ये ब्लेस करा, मुझे जॉब ब्लेस करी। और कल ही आप मानोगे नहीं, कल ही मुझे ने सर ने जॉब की कंटिन्यूटी के लिए भी बोल दिया। तो ये कराने वाले कौन है? ये कराने वाले भी गुरुजी ही हैं। सब कुछ सतनाम श्री वाहिगुरु जी। मैं मतलब जितना मैं शुक्र करूं, कहते हैं ना गुरुजी कहते हैं शुक्राना ते मुस्कुराना, है ना। गुरुजी कहते ने सब मेरी धियां ने और मेरी बेटियां कभी दुखी नहीं होनी चाहिए, सदा खुश रहन, हंसदे खेलते रहो। कि जितना हंसते खेलते शुक्राना करोगे ना, उतनी चढ़ती कला में परमात्मा हमें रखेगा। कोई इफ और बट में नहीं पढ़ना, किसी को मीडिएटर नहीं बनाना। गुरुजी कहते सदा नाम सदा सुखदाई, कि जितना आप नाम जपोगे ना,
संगत जी विश्वास करो, आप बहुत ज्यादा गुरु जी से आपकी जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ती जाएगी, वो बहुत स्ट्रांग होगी, कहते ना। और मैंने तो कई बार सच में महसूस करा है, मैं, आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं 12 साढ़े 12 बजे सोती हूँ, 5 बजे 4 बजे उठ और कई बार, अब कल रात की बात है, कल रात को मैं कह रही कि ना मेरी ना, अब मुझे जॉब ना, हमारी रेगुलर स्कूल अब ऑनलाइन क्लासेस हमें स्कूल से लेनी पड़ रही है कल से। तो मैं वही बच्चों को कह रही कि बेटा सुबह ना 6 o'clock का अलार्म लगा दे, ताकि मैं 7:30 फिर मैं मतलब स्कूल टाइम से पहुंच जाऊं, कहीं ऐसे ना मैं ना उठ पाऊं। तो एक बार तो अगर हम देखो, सीरियसली बता रही मैं, गुरुजी को जो मैं कह के सोती ना, गुरुजी मैंने 5 बजे उठा देना या 4:30 4 उठा दे, गुरुजी मुझे उससे आधा घंटा पहले ही उठा देते। सच में मतलब अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ती मुझे, मैं जब भी, आजकल फिर भी ना मन में है ना कि कहीं ना उठ सके, कहीं छुट्टी हो जाए अननेसेसरी। तो वही था कि गुरुजी को मैंने ऐसे ही कहा कल रात को कि गुरुजी कि मैंने ना सवेरे 5 बजे तक उठा देना, मतलब क्या नाम है 6 बजे तक उठा देना, आलस आ रहा है, मेरे दोनों बच्चों में से कोई भी नहीं उठ रहा है अलार्म लगाने के लिए, और मुझे भी आलस आ रहा। फिर थोड़ी देर बाद खैर बेटे ने लगा दिया अलार्म, लेकिन सच कह रही हूँ संगत जी, मुझे 5:30 बजे ही गुरुजी ने उठा दिया। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, वो पल पल सुनते हैं, वो कहते हैं ना, वो भाव देखते हैं कि आपके भाव के हैं। चलिए संगत जी, एक और सत्संग सुनाती हूँ आपको, कोविड का सत्संग सुनाती हूँ, कोरोना काल का। क्या हुआ, जब फर्स्ट टाइम जो कोविड हुआ था, ये सेकेंड वेव वाला नहीं, जो फर्स्ट वाला हुआ था, फर्स्ट टाइम में बिगनिंग में जब कोविड हुआ ना, तब तो देखो हमें पता ही नहीं था, किसी को भी नहीं पता था कि कोविड के क्या सिम्टम्स है क्या नहीं। अब संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे ब्रदर को भी कोविड हुआ और साथ साथ मेरी भाभी को भी कोविड हो गया। अच्छा, अब परेशान दुखी, क्योंकि मैं, मेरे पापा नहीं है तो मैं अपने ब्रदर को ही अपने पापा मानती हूँ कि मेरा सब कुछ वही है। तो वही ना, अब देखो भाभी को भी कोविड हो गया, ब्रदर को भी कोविड हो गया, मैं बड़ा रोई, गुरुजी मेरा घर नहीं बिगड़ना चाहिए। और भाभी को तो इतना सीरियस कोविड हुआ फर्स्ट वेव के दौरान, ड्यूरिंग फर्स्ट वेव, तो शी वाज हॉस्पिटलाइज इन मैक्स, तो उन्हें हॉस्पिटलाइज कराना। अब देखो बेटा उनका 7 ईयर का, ब्रदर मेरा घर पे आइसोलेट है 14-15, और उस समय संगत जी पता है क्या हो रहा था कि डेड बॉडीज को लपेट करके फेंक रहे थे। आपने देखा होगा कितनी सारी डेड बॉडीज को फेंका जा रहा था, कोई उनका फ्यूनरल नहीं हो रहा था, कोई उनके कोई हाथ लगा के राजी नहीं था। उस दौरान की बात है, सेकेंड वेव नहीं, उससे फर्स्ट वेव की बात कर रही। तो संगत जी अब भाभी को सोचा कि, और मैं पूरा दिन देखो, जब मैं ब्रदर को मेरा कोविड हुआ तो मैं घर गई, उस दौरान देखो कोई भी नहीं, कहते ना कि कोई भी, कहते ना गुरुजी ने हालांकि ये बात बोली है कि जदों कोई तकलीफ आनी है, ना माँ काम आनी, ना प्यो, ना बच्चे, ना पति, कोई काम नहीं आना, काम कौन आएगा, गुरुजी काम आएंगे। और उस टाइम जब देखो संगत जी, जब मेरे को वो काल वाली बात, मैंने आपको जो सत्संग सुनाया काल वाला, जब मैं नीचे बैठी थी, जब मेरी तबीयत खराब हुई, मैं वही सोच रही, मैं कहा मेरे तो घर में कोई नीचे उतर के आएगा ही नहीं, अगर मैं नीचे मर भी गई तो इनको पता ही नहीं लगेगा, ये तो सोचेंगे नीचे क्लासेस ले रही है। तो वही ना, उस टाइम मुझे वही वाला वचन याद आया, देखो कौन काम आया, तेरा गुरु काम आया। तो गुरु हमें जो इस सोखा सस्ते में मिला, प्लीज संगत जी इनकी मर्यादा, इनका मान बनाए रखो, गुरु जी को पल पल याद करो। एक पल भी हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए जो गुरु जी के बिना गुजरे। तो वही संगत जी क्या हुआ, फिर मैं, अच्छा ब्रदर मेरा घर पे आइसोलेट, और बच्चा जो है वो दादी के पास रहा, 7 ईयर का बच्चा, वो छोटा, देखो बिना माँ और पापा के वो कैसे रहेगा। तो क्या हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि ना, अच्छा जी ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि ना, एक सेकंड, ठीक है साक्षी हाँ जी तो अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, एक और सत्संग सुनाती हूँ। अब ब्रदर मेरा वहां पे आइसोलेट, अच्छा भाभी मेरी मैक्स हॉस्पिटल, और उसको ब्रीद नहीं आ रहा संगत जी, बिल्कुल भी ब्रीद नहीं आ रहा। तो मैं वही कह रही कि ना, मतलब अब होगा क्या, बड़ा दिल, और वो भी उसको रूम भी कौन सा दे दिया, डिलक्स रूम दे दिया प्राइवेट, जिसमें वो बिल्कुल आइसोलेट थी, और कोई भी वहां पे नहीं थे, उनके साथ कोई भी नहीं थे, ठीक है। अब वो अकेली परेशान, और उसको मैं सिर्फ एक पॉकेट स्वरूप देकर के आई थी, है ना, हम लोग स्वरूपों के लिए भागते हैं ना, गुरुजी कहते हैं जब छोटा स्वरूप भी अगर आपके पास आ गया ना, तो उस स्वरूप की कदर करो, उस स्वरूप में मैं खुद हूं,
संगत जी, चाहे छोटा स्वरूप है चाहे बड़ा स्वरूप है, हर स्वरूप की इज्जत करो, कदर करो। तो गुरुजी ने क्या किया, अच्छा अब मानोगे नहीं संगत जी, मैंने 1.5 महीने तक अपने घर में ज्योत जगाए रखी गुरुजी के नाम की, कि गुरुजी मेरा घर परिवार बिल्कुल भी बिगड़ना नहीं चाहिए, मेरे माता पिता दोनों मेरे भाई और भाभी हैं, प्लीज गुरुजी उन्हें ध्यान रखना। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं दिन रात रोती रही, प्रार्थना करती, दिन रात में रोई। तो मुझे यही था कि मेरा परिवार, मेरा मायका, कहते हैं ना एक बेटे के लिए एक मायका और एक ससुराल, एक 2 ही चीजें होती हैं। और मैं गुरुजी से यही कहती रही कि गुरुजी मेरा घर परिवार नहीं उजड़ना चाहिए। तो बस वही हुआ कि उस दौरान क्या हुआ, ज्योत संगत जी 1.5 महीना, खैर मैं कौन होती जगाने वाली, उन्होंने ही ज्योत अपनी जगवाई। अच्छा उसके बाद 1.5 महीने के बाद मैंने फिर शुक्राना सत्संग भी रखा, और ज्योत मैंने, देखो मेरे भाई और भाभी दोनों ने आकर के ही वो शुक्राना सत्संग में ज्योत जगाई। धन धन गुरुजी, मेरे परिवार को अपना मेहर भरा हाथ इस तरह हमेशा बनाए रखना। अच्छा उसके बाद ना मैं रोती रही, मैं कहा गुरुजी, मतलब कोविड में ना तो समझती उस दौरान क्या खिलाना है क्या नहीं खाना, कुछ पता ही नहीं था। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, मुझे गुरुजी ने कोविड के दौरान रेमेडीज बताई। वो रेमेडीज क्या थी, कहते गुरुजी सूजी, टमाटर, खीरा ते गुड़, ए 4 चीजा जरूर दे। संगत जी कहां से वॉइस आ सकती है, आप खुद सोचो। फिर मैंने अपनी मम्मी से कहा कि उसे सूजी, टमाटर, खीरा और गुड़। कोविड में गुरुजी ने देखो टमाटर विटामिन सी, गुड़ आयरन, मतलब ये कहते ना हमारे सब कुछ तो यही है, पूरे डॉक्टर हैं गुरुजी हमारे। चाहे आप माँ मानो इन्हें, चाहे पिता मानो, चाहे आप किसी भी रूप में मानो, वो हर रूप में आकर के आपको ब्लेस करते हैं संगत जी। और कहते हैं ना जो भाव हमारे मन में है वही भाव हमें देते हैं गुरुजी। हर पल हमारे साथ है, मतलब मैं तो कहती हूँ एक पल भी मेरा ऐसा ना हो गुरुजी जो आपके बिना हो। हर पल मुझे हर था सहाय होना जी, हर था सहाय होना, कि यहाँ पर भी और उस लोक में भी गुरुजी आपने ही सहाय होना है, हमारे अंग संग आपने रहना है। कोविड की ड्यूरेशन से निकाला, जॉब की परेशानी से निकाला, मतलब गुरुजी ने हर पल, और गुरुजी कहते बस हमेशा खुश रहो, खुश रहो, खुशियां बांटो। जितना आप खुश रहोगे ना, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा। मंत्र जाप से, और घर में एक बारी ज्योत जरूर जगानी चाहिए। गुरुजी कहते वो ज्योत बहुत जरूरी है जगानी, क्योंकि गुरुजी ज्योत रूप में, गुरुजी कहते कुछ भी नहीं है, कोई अलग जात नहीं, कोई धर्म नहीं, अगर कुछ है तो केवल एक नाम सदा सुखदाई। कहते ना 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राई, सभी धरती कागद करूं, गुरु गुण कहा ना जाए। कहा जाता ना कि 7 समुद्र की शाही बना दो, और जितना भी वन है उसको कलम बना दो, और सारी धरती को अगर मैं कागज बना दूं ना संगत जी, तब भी गुरु जी का गुणगान हम नहीं कर सकते। हम तो एक कहते ना एक नाखून भी नहीं है गुरु जी का, और अभी संगत बनने के लिए तो बहुत बहुत टाइम है। जो असली संगत बनने में शायद पता नहीं कितना टाइम लगेगा, पर गुरु जी ने जो हमें जोड़ा हुआ है ना अपने पास से, परमात्मा करे बस हर सभी को गुरु जी इसी तरह से जोड़े रखें। एक भजन सुनवाती हूँ आपको संगत जी। आवाज आ रही है संगत जी, बताना। हम रोए ऐसी करनी कर चलो कि कर सब हो। गुरु जी मैनू चरना दा रख लो सेवादार, करांगे सेवा रल मिल के सारा परिवार। संगत जी वॉइस आ रही है?
सेवक बन के कोल खलोवा तेरे तो दूर कदे ना होवा तेरे तो दूर कदे ना हो तेरे तो दूर कदे ना हो सेवक बन के कोल खलोवा तेरे तो दूर कदे ना होवा तेरे तो दूर कदे ना हो तेरे तो दूर कदे ना हो देवा तेरे दर्दा पैरा देवा तेरे दर्दा पैरा बन के पहरेदार गुरु जी मैनू चरना दा रख लो सेवादार करांगे सेवा रल मिल के सारा परिवार गुरु जी मैनू चरना दा रख लो सेवादार करांगे सेवा रल मिल के सारा परिवार हाँ जी, जय गुरु जी संगत जी। और मतलब कहते ना गुरु जी का सेवादार बनना बड़ा औखा है, क्योंकि सेवादार में कहते ना हम अपने कर्म कटवाते हैं। सेवादार गुरु जी उन्हें सेवा बख्शते हैं जिनके उन्होंने कर्म कटवाने हो। और कहते ना संगत जी, जब हम बड़े मंदिर जाते हैं, बड़े मंदिर की 5 जो सीढ़ियां हैं, कहते उनको कभी भी ना मतलब जैसे हम मत्था टेक के जाते हैं, उन 5 सीढ़ियों को कभी मत्था नहीं टेकना चाहिए। कारण है उसका, क्या कारण है? गुरुजी कहते ने वो 5 जो पौड़ियां ने ना, वो 5 पौड़ियां नहीं है, वो 5 हमारे लोभ, मोह, माया, जो हम 5 हमारे अवगुण है, जो 5 काम, क्रोध, जो हमें नरक या पतन के रास्ते पर लेकर के जाते हैं। गुरुजी कहते ने तुसी उन 5 चीजां नूं छड्ड के मेरे कोल आंदे, तो उन सीढ़ियों को मत्था मटे को, जहां है तो जर्रे जर्रे में गुरुजी हैं। गुरुजी बस अपनी संगत हमेशा बनाए रखे। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। और कोई भूल चुक हो गई हो आंटी या अंकल सत्संग सुनाने में, या कुछ घटवद मैंने कह दिया हो, तो गुरुजी क्षमा करे। वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। हाँ जी साक्षी आंटी, कुछ और? क्या? ओके, ठीक है। अच्छा, एक और सत्संग आपको सुनाती हूँ कि संगत जी, एक बार की बात है, जैसे ना मेरे पास बिल्कुल भी ना शुरू में स्वरूप नहीं थे, तो गुरुजी का ना मुझे ये वाला स्वरूप बड़ा पसंद आया, ब्लू वाला, कि ना मुझे इसके पीछे ना रेड बैकग्राउंड वाला तो स्वरूप मिल रहा था और ब्लू वाला बैकग्राउंड वाला स्वरूप चाहिए था, तो वो स्वरूप ना कहीं नहीं मिल रहा था। तो वैसे कहते ना, जब आपको ब्लेसिंग चाहिए होती तो कभी भी ब्लेसिंग परचेज मत करो, कहीं ना कहीं से वो ब्लेसिंग आपके पास आ ही जाती है। तो गुरुजी ने कैसे वो ब्लेस किया, अभी की बात है, अभी कोविड में जब ये मंडे को सत्संग, जब ये बड़े मंदिर उस दिन बंद हुआ ना, अभी जो, तो मुझे वही था कि मैं ना, आप मानोगे नहीं, उस दिन मेरे ना जर्नल्स थे, तो एक पैर मेरा मोती नगर, एक पैर मेरा पटेल नगर। तो मैं यही कह रही कि गुरुजी कि आज तो, और मंडे था उस दिन, 29 या 30 का दिन था, तो वो मंडे का दिन था। तो मुझे ना फिर एकदम सेवादार अंकल का फोन आया, आंटी जो आप स्वरूप मांग रहे थे ना, आज वो स्वरूप मिल रहे हैं। और आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं बहुत ज्यादा ना थक के आई हुई थी उस दिन। तो मैं ऐसे ही आई, घर पे 3:30 के करीब बज चुके थे, तो बस मैं आई और बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई, कपड़े वगैरह मैं सब चेंज कर चुकी, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कहीं मतलब बड़े मंदिर जा पाऊं। कहते हैं ना, गुरुजी का एक मैग्नेटिक ऑरा, एक फेस है जो कि वो गुरुजी अपने आप अट्रैक्ट करते हैं और वो अपने आप से खींच लेते हैं। तो उस दिन ऐसे ही थकी हुई आकर के फटाफट मैंने खाना वाना खाया अपना। तो कुदरती उस दिन बच्चों की भी ना ऑफलाइन स्कूल था, बीच में 1 या 2 दिन ऑफलाइन क्लासेस हुई, तो वो भी थक करके आए, दोनों के दोनों बच्चे सो गए। अच्छा, दोनों बच्चे सो गए, तो मैं वही कह रही गुरुजी, तो मेरी मेड कहती है भाभी आप ना बड़े मंदिर चले ही जाओ। तो देखो गुरुजी ने कैसे ब्लेस करना था, तो मैं फटाफट हिम्मत करके जैसे तैसे अपना बड़े मंदिर चली गई। अब मानोगे मेरे साथ एक आंटी और थी, तो उनको भी ना स्वरूप चाहिए था। देखो गुरुजी ने स्वरूप नहीं दिया, लेकिन ये वाला स्वरूप उस दिन बड़े मंदिर जिस दिन बंद हुआ, उस दिन गुरुजी ने अपना केक प्रसाद भी दिया। और केक प्रसाद देखो जो गुरुजी देते हैं ना, वो न्यू ईयर वाले दिन देते हैं। तो 29 या 30 को उस दिन गौरव अंकल का बर्थडे भी था, तो गुरुजी को पता था, गुरुजी के कहते हैं ना गुरुजी की प्लानिंग होती है, गुरुजी को पहले से ही पता था कि बड़े मंदिर इस दिन
मतलब नहीं खुलेगा, तो 1 जनवरी को तो उन्होंने केक प्रसाद और वो मंडे को, और उस दिन आप मानोगे नहीं संगत जी, मतलब जो मंदिर में जैसे एक समोसा प्रसाद मिलता है ना, तो उस दिन 2 बॉक्स मिले। मंडे को गुरुजी ने 2 बॉक्स दिए और वही स्वरूप मुझे ये वाला मिल गया। और देखो मेरे संगत जी, जब मैंने स्वरूप लिया ना, तो उस संगत जी कहते हैं कि आप मतलब आपके घर सत्संग है, तो मैंने कहा अच्छा नीतू आंटी, पता नहीं कैसे उनके मुंह से निकला नीतू आंटी, और मैं बाद में कह रही इन्हें कैसे पता कि मेरा नाम नीतू आंटी है। और उन्होंने ये स्वरूप मुझे मंडे को मिला, और मंडे को हम मानोगे संगत जी, और उसी रात को ट्यूसडे को पता लगा कि बड़ा मंदिर बंद हो गया। मतलब गुरुजी ने बड़ा मंदिर, और नहीं तो पता मेरे मन में मलाल रह जाता गुरुजी की, वैसे तो मैं कोशिश यही रहती है चाहे हफ्ते में 2 बार 3 बार जितनी बार भी गुरुजी बुला ले, मैं बड़े मंदिर जाना ही जाना है। तो गुरुजी ने उस दिन मुझे लास्ट मंडे वाले दिन, जिस दिन बड़ा मंदिर बंद हुआ, तो ये वाला स्वरूप गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। धन धन गुरुजी। और फिर मैंने 1 जनवरी को सत्संग रखा, और 1 जनवरी को मैं कह रही गुरुजी मुझे तो यही स्वरूप फ्रेम कराना है, दुकान बंद। तो पता नहीं कैसे गुरुजी ने, कहते ना वो सब अपने आप करा लेते हैं, और ये वाला स्वरूप मेरा उस दिन ब्लेस्ड हुआ। और मैंने 1 को, और पहले ना मैं जब स्वरूप ये वाला ना हो नहीं रहा था, फ्रेम नहीं हो रहा था, तो क्या हुआ, मैं जिस अंकल से कहती हूँ, अंकल कहते हैं आप ना मेरा स्वरूप ले लेना और उससे सत्संग कर लेना। अब मन में ये था कि फिर मेरी भाभी कहती है कि नहीं दीदी, आप ना जब आपको बड़े मंदिर से अगर बड़े वाला स्वरूप मिला है तो ये आपका ब्लेस्ड है, तो आप किसी और का क्यों लोगे स्वरूप। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, और कुदरती देखो गुरुजी की प्लानिंग देखो, अब ये स्वरूप तो मेरा फ्रेम हो गया, लेकिन जिस अंकल से मुझे स्वरूप लेना था वो कहीं उसमें क्रैक आ गया, तो वो मतलब वो कांच से तड़क गया, वो कहीं किसी संगत के घर गया। तो मतलब गुरुजी किस तरह से सुनते हैं। एक सत्संग और सुनाती हूँ संगत जी। क्या हुआ, 3 मई की बात है। 3 मई को ना मेरी वो रिंग सेरेमनी होती है, तो उस दौरान क्या था, मेरे अंकल को 1st डोज कोविड वैक्सीनेशन की लग चुकी थी। तो क्या हुआ, और उसके बाद ना मेरे अंकल आइसोलेट हो गए, 8 या 9 दिन की बात थी। तो उस वक्त भी देखो संगत जी, मैं अमृत वेला कर रही थी। मैं सच कहती हूँ, अमृत वेला मंत्र जाप की बहुत बहुत शक्ति है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो क्या हुआ, उस दौरान ना मैं 3 से 5 ऐसे सत्संग करा, और चाय प्रसाद देने ना मैं इनको नीचे आई, ये नीचे वाले रूम में थे और मैं ऊपर थी। तो मैं ऐसे ना, तो मैं कह रही गुरुजी कोई ना इंडिकेशन दो कि इनका ना कष्ट जो है कट जाए, कि मतलब इनको ठीक कर दो। आप मानोगे नहीं संगत जी, एक बड़े वाला स्वरूप है मेरे घर, व्हाइट चोले वाला, और मेरे यहाँ पे इतनी बड़ी स्पेस है वहां पे जहां पर मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था। मैं नीचे आई इनको चाय देने के लिए, कि इनको मैंने जैसे चाय दी ना, तो आप मानोगे नहीं, इतना बड़ा स्वरूप, इतनी स्पेस होने के बाद वो बिल्कुल नीचे जमीन पर आकर के गिरा हुआ, पूरा कांच, मतलब पूरा, और गुरुजी की यहाँ पे खरोच भी आई हुई। अच्छा आप मानोगे नहीं, तो गुरुजी ने क्या, मतलब किस तरह से वो कष्ट जो था, गुरुजी ने, कहते ना गुरुजी कितने कष्ट तो हमारे अपने ऊपर ले लेते हैं। तो अच्छा, अब गुरुजी ने मुझे इंडिकेशन तो दे दिया, अब सिर्फ आइसोलेशन का उस वक्त मेरे अंकल को सिर्फ 8 दिन हुए थे। तो मैं यही कह रही कि अच्छा उसी दिन ना 8 ही दिन हुए, तो मेरे हस्बैंड ऊपर अपने रूम में आ गए, बच्चे और हम एक ही रूम में सोते हैं। तो अच्छा, तो ना ये ऊपर आ गए, तो ऋषि मेरी डॉटर मुझे कहती है कि मम्मा आपने पापा को ऊपर बुला लिया, अब ना हमें भी कोविड हो जाएगा। आप मानोगे नहीं संगत जी, हमारे घर में किसी को भी कोविड नहीं हुआ, बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी। ना मेरे बच्चों को, ना मेरे अंकल को, ना मुझे। आइसोलेट जरूर हुई हूँ, लेकिन मतलब ऐसी कोई सिचुएशन या कोई बहुत पैनिक सिचुएशन आई हो, मैं कहती गुरुजी ने पल पल हमें संभाला। मतलब गुरुजी का किन शब्दों में मैं शुक्राना करूं, मेरे पास वो शब्द नहीं है। एक गुरुजी ने मेरा वो कष्ट काटा। कहते ना गुरुजी कहते ना, जदों भी तुम्हारा ब्रेसलेट गिर जाए या कोई स्वरूप गिर जाए या कोई मतलब कोई कांच में तरेड़ आ जाए, तो वो समझा करो कि आपका कोई कष्ट कटा है। और उस टाइम सिर्फ एक ही चीज, मंत्र जाप, शुक्राना। मंत्र जाप और शुक्राना, ये 2 चीजें गुरुजी ने बोली है कि बस इस चीज को फॉलो करो और आपके जो कष्ट है वो कैसे कट जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। इस तरह से एक ये सत्संग हुआ। और कौन सा सत्संग सुनाओ। और अच्छा, अभी एक 7 जुलाई का सत्संग था, तो ना उस दिन आप मानोगे नहीं संगत जी, कई बार होता ना घर में, कई बार इस पे हंसी भी आएगी आपको संगत जी। उस दिन ना मुझे ना गुरुजी का सुबह सुबह ना अमृत वेला, जैसे 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे होता है, तो सत्संग तो उस दौरान हो ही नहीं रहे थे।
तो अभी सांजुले को मैंने क्या करा, उस दिन कुदरती बाहर भी जाना नहीं हो पा रहा था। संगत जी सिर्फ इतना सा ना घी पड़ा हुआ था घर पे, तो मैं कह रही गुरुजी अब आपका मुझे तो कड़ा प्रसाद बनाना है, घी भी बड़ा कम है, तो मैं कड़ा प्रसाद कैसे बनाऊं। तो अब मानोगे नहीं संगत जी, सिर्फ मैंने 2 चम्मच घी था, 2 चम्मच घी से मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। और उस कड़ा प्रसाद में ना संगत जी मैं आपको दिखाऊं कैसे, उसमें ना गुरुजी ने पूरे अपने फेस, आईज पूरे पूरे और ओम, इतना बड़ा ओम उसके अंदर, और गुरुजी का मतलब फेस, मतलब इतने से कड़ा प्रसाद में भी गुरुजी ने अपने इतने डिवाइन दर्शन दिए। कहते ना एक हमारा देश ही ऐसा जहां पे हम थोड़े में भी गुजारा कर लेते हैं, और वो गुजारा हमें सीखा कहाँ से, कि हमारे यहाँ पर है ना अतिथि देवो भव की जो परंपरा है, कि हमें हर एक से निभाना आता है। सच में गुरुजी तो हर पल हमारे साथ है, मतलब उसमें इतना ब्लेस करा, मतलब कभी शिव रूप में दर्शन, कभी विजन में स्वरूप दिखाना। अगर एक बार अमृत वर्षा भी दिखाई तो गुरुजी ने मुझे विजन में दिखाई। कई बार मैं बड़ा कहती कि गुरुजी मेरे घर तो आज तक अमृत वर्षा नहीं हुई, आज तक शहद वर्षा नहीं हुई, तो कभी मेरे घर भी शहद वर्षा या अमृत वर्षा। पर फिर पता लगा कि गुरुजी कहते ने कदे भी ना अमृत वर्षा मेरे से मत मांगा करो, क्योंकि अमृत वर्षा भी कहीं ना कहीं वो कहते कुछ ना कुछ, कभी प्रेम वर्षा भी है, किसी चंदन की वर्षा होती है, और कई जगह कहते कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, जब भगवान को भी तपिश होती है ना तब वो अमृत वर्षा होती है। तब मुझे समझ आया कि कभी भी गुरुजी से कुछ भी मांगना नहीं। हाँ, अरदास आप कर सकते हो कि हाँ गुरुजी जो भी मेरी परेशानी वो आपके चरणों में है, अब वो आप आगे देखो कि उसे किस तरह से सॉर्ट ऑफ आपने करना है। तो गुरुजी से हमेशा यही कहो कि गुरुजी सानू इस कीचड़ तो काट लो, कि हम लोग जो है कीचड़ में फंसे हुए हैं। गुरुजी सब कुछ आप करने वाले हो, आप ही कराने वाले हो, हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम कुछ है ही नहीं संगत जी, हमारी कोई औकात ही नहीं है कि गुरुजी के हम गुणगान कर सके। और कहते ना निंदा करनी है तो अपनी करो, और हमेशा उस्तत करो। उस्तत क्या, उस मालिक की हमेशा तारीफ करो, क्योंकि वो सच में तारीफ के काबिल है। कितने संगत, चाहे आप दिव्य आभा पढ़ लो, महिमा पढ़ लो, गुरुजी की संगत के सत्संग सुन लो, आपको कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज्यादा आंसर्स आपको मिलते हैं। और गुरुजी ने तो इतना ब्लेस किया हुआ है ना, मैं हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स की शुक्रगुजार रहूंगी। कि जहां एक बार जब मेरे पास ना बिल्कुल स्वरूप नहीं होता था, 1 या 2 छोटा स्वरूप था, बड़े मंदिर में भी स्वरूप वो तब देते थे जब वो कहते थे कि आपके घर में सत्संग है आप लिखवाओ। अब झूठ बोल के तो मैं लिखवा नहीं सकती थी, देखो हम रब से झूठ कैसे बोल सकते हैं। तो बड़ा मन तरसता था कि गुरुजी कि स्वरूप कैसे आएंगे तो क्या इस चीज को टाइम लगा, लेकिन आज मेरे घर में सच कह रही गुरुजी ने स्वरूप ही स्वरूप दे दिए, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दिए। पहले मेरे बेटा क्या करता था, एक स्वरूप था वो भी छुपा करके ऊपर रखा था, और मैं ढूंढती रहती, मैं और मेरी मेट ढूंढते रहते थे कि कहाँ गए कहाँ गए। और आज संगत जी सच कह रही हूँ, गुरुजी ने ये देखो स्वरूप ही स्वरूप लगा रखे हैं घर में, सब उन्हीं की ब्लेसिंग है। और गुरुजी कहते हैं सब मेरी प्लानिंग होती है, हर चीज को थोड़ा सा टाइम लगता है। गुरुजी हर चीज में, मतलब बहुत सी चीजों में गुरुजी ने ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी। बस हर पल मेरे साथ रहें गुरुजी, अंग संग रहें।